हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रतिभा में। आज का जो हमारा वीडियो है वो कक्षा 9 के छात्रों में हिंदी में गद्य खंड पर आधारित है। मंत्र नामक पाठ, जिसके लेखक कौन है? प्रेमचंद जी हैं। कौन है? प्रेमचंद। तो इसके पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने मंत्र पाठ के कुछ महत्वपूर्ण जो है वो गद्यांश पढ़ाए थे। तो आज हम उसी के आगे जो अन्य कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश हैं उनके बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं कि अगला जो हमारा अन्य महत्वपूर्ण गद्यांश है वो क्या है। तो हमारा जो अगला महत्वपूर्ण गद्यांश है वो है, वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रगति पर छाई हुई थी। वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के सामान थे, मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी वहाँ अब करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह था। ये तो हमारा क्या था? गद्यांश था। तो इससे रिलेटेड अब हम इसकी क्या देखते हैं? प्रश्न देखते हैं, क्योंकि इससे जब गद्यांश दिया जाता है तो उससे जुड़े आपको प्रश्न दिए जाते हैं, जिसके उत्तर आपको इस गद्यांश को पढ़कर देना रहता है। तो पहला हमारा प्रश्न क्या है? उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या लिखना है? संदर्भ। तो आप संदर्भ डाल के लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी का गद्य खंड में आधारित मंत्र नामक पाठ से संकलित है, जिसके लेखक कौन है? प्रेमचंद जी हैं। तो ये तुम्हारा संदर्भ हो गया। जो अगला प्रश्न है हमारा वो है, रेखांकित अंश की क्या कीजिए? व्याख्या कीजिए। तो इसमें क्या करना है? रेखांकित अंश की व्याख्या करना। तो हमारा जो ये रेखांकित जो गद्यांश है उसकी आपको व्याख्या करनी है। तो इसमें क्या कहा गया है कि वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रगति पर छाई हुई थी, वही मित्र समाज था। इसमें क्या कहते हैं कि लेखक कहते हैं कि वही हरा भरा मैदान था, अर्थात चारों ओर क्या थी? हरियाली थी। वही सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रगति पर छाई हुई थी। और कहते हैं कि वही सुनहरी जो चांदनी है एक सुख एवं संगीत शांति संगीत की भांति प्रगति पर क्या थी? छाई हुई थी। कहते हैं कि वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के सामान थे। कहते हैं कि वही मित्र था, वही समाज था और मनोरंजन के सामान भी वही थे। लेकिन मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी वहाँ अब करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह था। मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी, कहते कि जहाँ पर हास्य की ध्वनि थी अर्थात जहाँ पर हास्य की ध्वनियाँ थी अर्थात हंसी की खुशी की ध्वनियाँ थी, वहाँ पर अब करुण क्रंदन अर्थात होता है रोना धोना। क्या होता है? रोना धोना। और अश्रु मतलब आंसुओं को। वहाँ अब करुण क्रंदन अर्थात रोना धोना और अश्रु मतलब आंसुओं का क्या था? प्रवाह था। मतलब इसमें लेखक कहते हैं कि जिस घर में खुशी का माहौल होना था, हंसी की आवाज़ आनी थी, अब उसी घर से क्या था? करुण करना था, रोने धोने का माहौल था वहाँ पर और आंसुओं का क्या था? प्रवाह था। तो ये तो हमारे अंश की व्याख्या हो गई। फिर इसके अलावा जो हमारा अगला प्रश्न पूछा गया है वो कहा गया है प्रगति पर क्या छाई हुई थी। तो प्रगति पर क्या छाई हुई थी? हरा भरा मैदान था, प्रगति पर हरियाली छाई हुई थी। क्या छाई हुई थी? हरियाली। प्रगति पर क्या छाई हुई थी? हरियाली छाई हुई थी। तो ये तो हमारा ये गद्यांश हो गया, इससे जुड़े हुए प्रश्न हो गए। इसके हम देखते हैं कि अगला जो हमारा गद्यांश है उसमें क्या कहा गया है। तो देखते हैं अगला जो हमारा गद्यांश है वो है कि वह एक जड़ी कैलाश को सुंघा देता, इस तरह ना जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर डाले गए और ना जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूका। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश को भी लाल आंखें खुल गई। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी और मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरे पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है? तो ये हमारा क्या हो गया? गद्यांश हो गया। अब देखिए क्या प्रश्न इसमें पूछा गया है। पहला कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ हमारा वही रहेगा जो भी मैंने पहले आपको गद्यांश में बताया है, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या कहा जाएगा। इसमें आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में गद्य खंड में संकलित मंत्र नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके लेखक कौन है? प्रेमचंद जी हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? संदर्भ हो गया बेटा। फिर देखिए हमारा जो अगला प्रश्न पूछा है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। जो हमारी रेखांकित अंश है ये, इसकी हमको क्या करनी है? व्याख्या करनी है। लेकिन हम आपको पूरे गद्यांश की व्याख्या करके बताते हैं।
तो इसमें क्या कहा गया है कि वह एक जड़ी कैलाश को सूंघा देता था। जो वो बूढ़ा व्यक्ति था तो वो क्या करता है कि वह बूढ़ा व्यक्ति कैलाश के पास जाता है, उसे जड़ी बूटी जो है सूंघा देता है, क्योंकि इसमें कैलाश को क्या होता है, सामने काट खाता है। और जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो कौन होता है, भगत होता है। तो कहता है कि वह बूढ़ा व्यक्ति से अब रहा नहीं जाता और वह व्यक्ति कैलाश के पास जाता है और उसे क्या देता है, जड़ी बूटी सूंघा देता है। इस तरह ना जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर डाले गए और ना जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूका। और कहते हैं कि उसने जो न जाने कितने घड़े, अर्थात यहाँ पर घड़े पानी से भरे घड़ों की बात की जा रही है, न जाने कितने घड़े जो हैं उसके कैलाश के सिर पर डालते हुए क्या कहते हैं कि मंत्र पढ़ता है। कहते हैं कि उस बूढ़े व्यक्ति ने न जाने कितने घंटों कैलाश के पास बैठकर रात भर क्या पढ़े हैं, मंत्र पढ़े। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली, आखिर जब उषा ने, अर्थात कहा गया है कि जब कहते हैं कि कैलाश की आंखें नहीं खुली, लेकिन जैसे ही सूरज की किरणों ने अपनी आंखें खोली अर्थात सुबह हुई। क्या है, जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली अर्थात जब सुबह हुई, अर्थात सूरज की किरणें जो लालमा युक्त निकलनी, तो उन किरणों की बात की गई कि लाल लाल आंखें खोली। तो कहते हैं जैसे ही सुबह हुई तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गई। तब कैलाश ने भी अपनी आंखें खोल दी। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पीने को पानी मांगा। कहते हैं कि उसने जैसे आंखें खोली तो अंगड़ाई ली। क्या, तो व्यक्ति जब सो जाता है बहुत देर के लिए, आपने देखा होगा कि तो क्या कहते हैं जब उठते हैं तो इंसान क्या करता है, अंगड़ाई लेता है। तो वैसे ही जब कैलाश को सांप काट खाता है तो पड़ा रहता है, लेकिन जब उसकी आँखें खुलती हैं तो वो क्या कहते हैं, आँखें खोलते सबसे पहले अंगड़ाई लेता है और फिर पीने के लिए क्या मांगता है, पानी मांगता है। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। कहते हैं कि जैसे ही कैलाश ने पानी के लिए पानी मांगा, वो आंखें खोली तो डॉक्टर चड्ढा होते हैं अर्थात कैलाश के पिता, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो दौड़कर अपनी पत्नी नारायणी को क्या लेते हैं, गले लगा लेते हैं। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों में गिर पड़ी। क्या होता है, जब गले लगा लेते हैं तो नारायणी भी इतनी खुश होती है कि वो दौड़कर जो बूढ़ा व्यक्ति अर्थात भगत होता है उसके पैरों में गिर पड़ती है। और जो मृणालिनी होती है, अर्थात मृणालिनी यहाँ पर कैलाश की जो क्या होती है, प्रेमिका होती है। तो कहते हैं जो मृणालिनी होती है वो कैलाश के सामने अपनी आंखों में आंसू भरे होती है और उसके सामने जाती है और पूछती है कि अब तुम्हारी कैसी तबीयत है। तो ये तो संपूर्ण क्या है, अंश की गद्यांश की व्याख्या हो गई। इसके अलावा जो हमारा अगला प्रश्न है वो उसमें पूछा गया है, आंखें खुलते ही अंगड़ाई लेते हुए कैलाश ने क्या मांगा। तो आपने जैसा भी हमने पढ़ाया है कि अंगड़ाई खुलते ही, आंखें खुलते ही अंगड़ाई लेते हुए कैलाश ने क्या मांगा, पीने के लिए पानी मांगा। तो ये तो हमारा ये गद्यांश और उससे जुड़े हुए प्रश्न हो गए। अब देखते हैं कि अगला जो हमारा महत्वपूर्ण जो गद्यांश है उसमें क्या कहा गया है। तो देखिए कहा गया है कि चड्ढा रात को मैंने नहीं पहचाना, पर जरा साफ हो जाने पर पहचान गया। एक बार यह मरीज को लेकर आया था। मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे खोज निकालूंगा और पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन प्रयत्न मेरे सामने रहेगा। तो इसमें देखिए ये तो हमारा गद्यांश हो गया। इसके जुड़े हुए देखिए प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ हमारा वही रहेगा जो हमने अभी बताया है। क्या लिखेंगे आप कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित मंत्र नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन हैं, प्रेमचंद्र जी हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आइए हम देखते हैं रेखांकित अंश इसमें क्या है। देखिए इसमें रेखांकित अंश ये दिया हुआ है, लेकिन हम आपको पूरे जो है गद्यांश की व्याख्या करके बताएंगे। तो इसमें क्या होता है कि डॉक्टर जो चड्ढा होते हैं वो रात को मैंने नहीं पहचाना। जो डॉक्टर चड्ढा होते हैं वो सोचते हैं कि मैंने रात में उस बूढ़े व्यक्ति को नहीं पहचाना। मतलब भगत की बात करता है कि रात को मैंने उस व्यक्ति को नहीं पहचान पाया था, पर ज़रा साफ होने पर पहचान गया। पर लेकिन जैसे ही दिन साफ हुआ मैं उसे पहचान गया।
एक बार यह मरीज़ को लेकर आया था। मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज़ को देखने से इनकार कर दिया था। वो कहता है कि यह वही बूढ़ा व्यक्ति है जो एक बार मरीज़ को लेकर मेरे पास आया था और मैंने इसे देखने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसमें जो डॉक्टर चड्ढा होते हैं वो क्या होते हैं, वो कहीं खेलने के लिए जा रहे होते हैं अर्थात मनोरंजन के लिए जा रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं उस दिन गोल्फ खेलने के लिए जा रहा था और ये मेरे पास मरीज़ को लेकर आया था, जिसे देखने के लिए मैंने क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। कहते हैं कि आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। तो डॉक्टर चड्ढा कहते हैं कि आज मैं जब उस दिन की बात को याद करता हूँ तो मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। क्या हो रहा है? पछतावा। क्या कहते हैं कि मैं जब भी उस दिन को याद करता हूँ तो मुझे अब वो याद करके पछतावा हो रहा है कि मैंने उसके मरीज़ को क्यों नहीं देखा था, अर्थात उसे प्रकट अर्थात बता नहीं सकता हूँ कि मुझे कितना ग्लानि हो रही है, अर्थात मुझे कितना पछतावा हो रहा है। फिर वो कहते हैं कि मैं उसे खोज निकालूंगा और पैरों में गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। और वो कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति को अवश्य, जो बूढ़ा व्यक्ति होता था, जो भगत होते हैं, मैं उसे जहाँ हूँ मैं उसे क्या करूँगा, खोज निकालूंगा और उसे अपने अपराध के लिए क्या मांगूंगा, माफ़ी मांगूंगा, अर्थात उससे क्षमा मांगूंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूँ, उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ। कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मैं उसे चाहे जो कुछ दूँ, लेकिन वो कुछ भी नहीं मांगेगा, मुझसे कुछ नहीं लेगा, क्योंकि उसका जन्म जो है वो यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। और कहते हैं कि उसकी जो सज्जनता है, जो उसने जो मेरे ऊपर उपकार किया है, कहते हैं जो उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा सबक सिखा दिया, आदर्श का रास्ता दिखा दिया है जो अब से लेकर जीवन पर्यंत अर्थात जीवन भर जो है वो मेरे सामने रहेगा। तो ये तो क्या हो गई, गद्यांश की व्याख्या हो गई। देखते कि इसमें जो अगला प्रश्न हमारा पूछा गया है वो कहा गया है कि ग्लानि किसको हो रही थी। तो अभी जैसे मैंने बताया ग्लानि किसको हो रही थी, तो ग्लानि किसको हो रही थी, डॉक्टर चड्ढा को हो रही थी। किसको हो रही थी ग्लानि? डॉक्टर चड्ढा, क्योंकि डॉक्टर चड्ढा जो है वो पछता रहे थे कि मैंने उस दिन जो है उसके मरीज़ को क्यों नहीं देखा था। तो ग्लानि किसको हो रही थी? ग्लानि डॉक्टर चड्ढा को हो रही थी। फिर अगला जो हमारा प्रश्न पूछा गया है कि डॉक्टर चड्ढा किस आदर्श पर जीवन भर चलने का संकल्प लेते हैं। तो किस आदर्श पर जीवन भर चलने का संकल्प लेते हैं? तो अभी देखिए मैंने यहाँ पर बताया है कि उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। तो डॉक्टर चड्ढा जो है सज्जनता के आदर्श पर जीवन भर चलने का संकल्प लेते हैं। किस पे? सज्जनता के आदर्श पर जीवन भर चलने का संकल्प लेते हैं। फिर जो अगला हमारा प्रश्न है वो कहा गया है कि प्रस्तुत पंक्तियों में भगत की किस चारित्रिक विशेषता का पता चलता है। तो भगत की किस विशेषता का पता चलता है? तो देखो हमने बताया था कि जो भगत जो होता है वो सज्जनता और दूसरों की मदद करता है। क्या करता है? उसने अभी जब मैंने पहले आपको वीडियो में पढ़ाया था कि वो कहता था कि मैं उस समाज के लोगों में से था जो क्या कहते सब समाज के लोगों में से था जो मुर्दों को कंधा देने, लोगों के घरों में आग बुझाने और के लिए हमेशा तैयार रहता था। तो इसमें कहा गया है कि जो भगत प्रस्तुत पंक्तियों में भगत की, लेकिन जो इसमें इन पंक्तियों की बात की गई है जो इस पैराग्राम में है उसकी बात की गई है। तो इसमें जो है भगत की सज्जनता उसके मदद करने की चारित्रिक विशेषता का वर्णन किया गया है। क्योंकि जो होता है डॉक्टर चड्ढा जो होते हैं उसके बेटे को जो सांप काट खाता है तो जो कैलाश उठारू जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वही उसे बचाता है। लेकिन जब वो बहुत पहले जब वो अपने बेटे को डॉक्टर चड्ढा के पास लेके जाता है तो वो उसको देखने से मना कर देता है डॉक्टर चड्ढा। उसके बावजूद भी जो है भगत जो है उसकी मदद करता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि प्रस्तुत पंक्तियों में भगत जो है वो सज्जनता तथा दूसरों की मदद करने की उनकी चारित्रिक विशेषता का पता चलता है। तो ये तो हमारे कुछ महत्वपूर्ण जो गद्यांश थे उनके बारे में आज आपको पढ़ाया। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.